पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। खूबसूरत हमारा पहाड़ों की खूबसूरत बात और ब्योम भी एक खूब धमाल हूँ। चाहे हम बैंड बाजे की बात करें या चाहे हम पहाड़ी बाजों की बात करें या खाने पीने की बात करें, सब बेहतरीन ढंग से होता है और बहुत सस्ते में हो जाते हैं। विशेषकर दिल्ली या शहरों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए विशेष ये वीडियो कि आप पहाड़ों में शादियाँ कीजिए अपने बच्चों की, तो एकदम 1 रुपये में 4 आने के बराबर खर्चा होता है और बेहतरीन काम भी यहाँ पे होता है। बहुत सुंदर ये कुछ तस्वीरें आपके सामने कन्यादान की। लग वर को यहाँ पे विष्णु भगवान के रूप में समझा जाता है, तो दुल्हन को यहाँ पे माँ लक्ष्मी के रूप में और माता पिताजी ये आरती करते हुए विष्णु और लक्ष्मी की, राम या सीता की। बहुत सुंदर हमारे पहाड़ों का ये रिवाज, बहुत शानदार, बहुत पवित्र और परिणय सूत्र में बनने की ये बेहतरीन कथा। दोनों दुल्हन दूल्हा उसके माता पिताजी प्रभु को यहाँ पे आरती देते हुए आरती करते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी के रूप में इनको समझा जाता है और उसके बाद कुछ फोटोएं भी आपस में खींच लेते हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। शानदार ये कोशिश और बेहतरीन ये संकल्प कि आज से आप दोनों परिणय सूत्र में बन गए और इसके बाद आपका जीवन मधुर बनेगा, एक रस बनेगा, एक बनेगा। बहुत सुंदर हमारी परंपराएं आप जैसे कि देख रहे हैं। हर चीज़ की सुविधा अब पहाड़ों में, गांव-गांव में सड़क और ये अटूट बंधन यहाँ पे बनता हुआ दोनों लड़की और लड़के का। और उसके बाद ये फेरों की बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मंत्रोच्चार के बीच और हल्की बैंड बाजे की धुन में या पहाड़ी बाजों की धुन में ये शानदार यहाँ पे अंचलों की, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं फेरों की ये परंपरा। लड़की यहाँ पे 7 सौतनों में से हर सौत को एक बार यहाँ पे अपने दाहिने अंगूठे से दबाती है और दिए को बुझाती है। एक बार 7 दिए ऐसे होते हैं, हर फेरे के साथ एक दिया बुझाया जाता है, फिर एक ही दिया बाकी रखते हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत ये परंपरा और फूलों से स्वागत दोनों का फेरे लेते हुए पहाड़ों की ये रस्म बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सस्ते में यहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। जो काम दिल्ली जैसे शहरों में या किसी भी शहर में हॉल बुक कराओ, भोजन की व्यवस्था कराओ, बहुत महंगा पड़ता है, वही चीज़ यहाँ पे कम से कम 1 रुपये में 25 पैसे में के बराबर में ये काम हो जाता है। बहुत सुंदर ये परंपरा हमारे पहाड़ों की, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और सभी रिश्तेदार या बरातीगण जो भी हैं ये फेरे लेते हुए इन पे फूलों की बरसात कर रहे हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के रूप में दूल्हा दुल्हन को समझा जाता है और हर बार उनको जीवन में हर फेरे के साथ कुछ न कुछ शपथ या कुछ न कुछ बात सिखाई जाती है जीवन में, जो कि सदैव काम आती है। बेहतरीन ये परंपराएं। दुल्हन का भाई यहाँ पे उनको खील देता है और दुल्हन उन खीलों को सुप से छींटते हुए फेरे लगाती है। 7 फेरों का ये अटूट बंधन, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हमारे पहाड़ों की परंपराएं, जो कि एक बेहतरीन रूप से आज भी हमारी शादियों में देखी जाती है। भले ही आज की तारीख में हम देखते हैं तो मॉडर्न समय आ गया, बारातें गाड़ियों में निकल रही हैं, कुछ पुरानी परंपराएं छूटती जा रही हैं, पोशाकें भी अब आधुनिक हो गई हैं, लेकिन फिर भी खर्चा जो होता है यहाँ पे शादियों में बहुत कम होता है। और कई लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि पहाड़ों में शादियाँ कर रहे हैं। पर्यटन के लिए भी ये बहुत सुंदर है। पहाड़ों में आप आएंगे, अपने गांव घर में रहेंगे, यहाँ पे शादी करेंगे और कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करेंगे, सबके साथ मेल मुलाकात भी हो जाती है। शहरी जीवन जो है बड़ा ही अटपटा हो गया, समय किसी के पास नहीं है और सब एक फॉर्मेलिटी निभाने पे उतर गए। लेकिन अगर आप गांव में आते हैं तो कुछ फुर्सत के पल आपको यहाँ पे मिलते हैं और आप शानदार ढंग से अपने जीवन को यहाँ पे कुछ मधुर अक्षरों के साथ आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर हमारे पहाड़ों की परंपरा और ये फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन और फूलों की बरसात करते हुए उनके सभी इष्ट मित्र, जान पहचान वाले, दोस्त, सखा सखी सब यहाँ पे इनको नवजीवन की शुभ कामनाएं दे रहे हैं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं। एक बेहतरीन जीवन की आशा इनकी रखते हैं यहाँ पे सब के सब। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। अब तो समय बदल गया, पहले रात की शादी होती थी, हर चीज़ कुंडली के हिसाब से होता था, लेकिन आजकल समय के हिसाब से दिन में भी बारातें हो जा रही हैं
और ये लगभग दिन में बारात हुई थी, लेकिन ये शाम का समय है। और मैंने कहा ज़रूर कुछ सीन मैंने इसमें शूट किए जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे ला रहा हूँ। ज़रूर आपको ये पसंद आएंगे। और आपको भी अगर अपने बच्चों की शादी करनी हो या आपने अपनी शादी करनी हो नवयुवकों ने, तो ज़रूर आप पहाड़ों को चुनें और यहाँ की परंपराओं को भी इसी के साथ में अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बेहतरीन। और ये यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु भगवान की और लक्ष्मी की यहाँ पे कलश से वंदना करते हुए चारों तरफ ये कलश घुमाया। और उसके बाद बारात के प्रस्थान का ये समय जल कलश और चावलों से, अक्सर जिसको बोलते हैं, उससे यहाँ पे इनकी पूजा करते हुए सभी परिवारजन, दुल्हन के माता, ताई, चाची जो भी हैं, सब यहाँ पे अपनी पारंपरिक पोशाक में कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये हमारा कार्यक्रम होता है पहाड़ों में शादियों का। और ज़रूर आप शादियों में यहाँ पे आइए, शादियाँ यहीं कीजिए। मैं तो बोलता हूँ पहाड़ों में, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और गांव घर में आपका आना जाना भी बने रहेगा। इस परंपरा को विशेषकर कुमाऊँ क्षेत्र की है ये, तो क्या बोलते हैं ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। और यहाँ से दुल्हन की विदाई के लिए ये चावलों से अक्सर से उनके ऊपर छिड़क रहे हैं, जिसको कि हम बलैया लेते हैं, बोलते हैं हिंदी में अगर बोलेंगे तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। और बेहतरीन, सुंदर, सौम्य, पवित्र ये बंधन शादी का, जिसमें कि ये दूल्हा और दुल्हन बंधने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के रूप में। इनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा, जैसे कि आपने पहले भी देखा, संकल्प किया, उसके बाद फेरे हुए, उसके से पहले दूल्हे का स्वागत बेहतरीन ढंग से होता है विष्णु भगवान के रूप में या शिव भगवान के रूप में। यहाँ पे उनकी अर्चना की जाती है। और उसके बाद ये अंतिम क्षण शादी का, जिसमें कि चावलों से उनकी पूजा यहाँ पे की जा रही है, बधाइयाँ ली जा रही हैं। और उसके बाद बारात प्रस्थान करती है। बहुत ही बेहतरीन शादी का माहौल पहाड़ों में, और इसका आनंद ही कुछ अलग है। भोजन व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन रहती है, शुद्ध मसाले, शुद्ध जल, और खुशी में नाचते ये दूल्हे के दोस्त भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो आगे ये दुल्हन की विदाई, गोद में यहाँ पे भाई ने उठाया और सभी रिश्तेदार छोड़ने के लिए जाते हुए आधे रास्ते तक। कितनी सुंदर है हमारी परंपराएं, बैंड बाजे के साथ चल रहे हैं ये लोग, और बेहतरीन ढंग से दुल्हन अपने ससुराल के लिए यहाँ पे पहुँचती है। उसको सभी नवजीवन की शुभकामनाएं देते हैं और विदा करते हैं। बहुत ही अच्छा हमारे पहाड़ों का ये रिवाज। और ज़रूर आप भी कोशिश करना कि अपने बच्चों की शादियाँ पहाड़ों में करें, ताकि इसका आनंद भी मिल सके और कुछ दिन समय आपको पहाड़ों में भी बिताने का मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।